किस इस्लाम की किताब में ये लिखा हुआ है कि आप बेगुनाह को मारेंगे? बताइए मुझे। आप इस्लामिक हैं? आपको अल्लाह दोज़ख में भी जगह नहीं देगा। आपने उन लोगों को मार दिया जो वहाँ पिकनिक मनाने आए थे, घूमने फिरने आए थे, छोटे छोटे बच्चे जिनकी नई शादियाँ हुई है, उनको आपने मार दिया। ये नहीं सोचा कि आप क्या कर रहे हो? उनको नाम पूछ करके गोली मारी गई है। ये बिल्कुल सोच समझी साजिश है। ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए। ही इज नॉट मुस्लिम, वो मुस्लिम नहीं है। को ऐसे आतंकवादी संगठनों को आप 24 घंटे के अंदर जहन्नुम में रसीद कर दें। आज बहुत मन दुखी है, मतलब बोल भी नहीं निकल रहे हैं हम कैसे बात करें। जो पहलगाम में हुआ है, दोबारा पुलवामा याद दिलाया है और चुन चुन करके नाम पूछ करके मारेंगे। मैं तो कहूँगा कि इन घटनाओं का शैतानी घटना है सारी की सारी, और आज पूरा दुखी कर रखा है। और ख़ास तौर पे जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि धर्म का नाम पूछ के मारा है हमारे हिंदू भाइयों को, ये यकीनी रूप से किसी भी तरह से हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। हम भारत के साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। भारत हमारा मुल्क है, हिंदू हमारे भाई हैं, हमारे उनसे बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। और कल से जब से ये घटना का हमने सुना है, हम लोग सभी पूरे मुस्लिम समाज के लोग दुखी है, और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भारत फर्स्ट बहुत दुखी है। और हम मजम्मत करते हैं और साथ में ये मांग करते हैं पाकिस्तान को आतंकवादी स्टेट घोषित किया जाए यूएन से, कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि ऐसे घटनाएं मैं समझता हूँ विश्व में कहीं नहीं होती हैं जो पाकिस्तान के द्वारा भारत में कराई जा रही हैं। अब ये बर्दाश्त के काबिल नहीं रही हैं। और मैं अपनी भारत सरकार से भी निवेदन करता हूँ, भारत की सेना से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे आतंकवादी संगठनों को आप 24 घंटे के अंदर जहन्नुम में रसीद कर दें। आज बहुत मन दुखी है, मतलब बोल भी नहीं निकल रहे हैं हम कैसे बात करें। इस्लाम पर या फिर मुसलमान पर एक धब्बा है कि इनकी बदनाम की साजिश। बिल्कुल है। आप जब ऐसी बातें करते हैं तो यकीनी रूप से हमारे हिंदू भाइयों के मन में कष्ट होता होगा, समाज में कष्ट जाता होगा। जबकि सच्चाई है कि इस्लाम में किसी को बेगुनाह को मारना गुनाह अजीम है। आप बेगुनाह को चींटी को भी नहीं मार सकते। आपने उन लोगों को मार दिया जो वहाँ पिकनिक मनाने आए थे, घूमने फिरने आए थे, छोटे छोटे बच्चे जिनकी नई शादियाँ हुई है, उनको आपने मार दिया। ये नहीं सोचा कि आप क्या कर रहे हो। सोचिए, आपको वो हृदय होगा, वो दिल होगा, वो पत्थर होगा। अगर हमसे किसी से टक्कर लग जाती है तो हम सॉरी बोलते हैं, दुखी होते हैं कि यार हमने उससे गलती से टक्कर लग गई। आप उसको मार रहे हो। सोचो वो कितना बड़ा हुआ होगा, उसकी शादी अभी निपटी है, अरमान होंगे, पूरा खानदान आपने ख़त्म कर दिया। दिमाग आपका बिल्कुल नहीं है काम कर रहा। इस्लाम में लिखा है, मुझे बताइए इस्लाम में कहाँ लिखा है? मैं इस्लाम का प्रोफेसर हूँ, इस्लाम शरिया लॉ में पढ़ाता हूँ। मुझे बताइए आप किस इस्लाम की किताब में ये लिखा हुआ है कि आप बेगुनाह को मारेंगे? बताइए मुझे। आप इस्लामिक हैं? आपको अल्लाह दोज़ख में भी जगह नहीं देगा। मैं जानता हूँ इसको, मैं बड़ी यकीन के साथ बोल सकता हूँ। अगर आप अच्छे मुसलमान होते और सही में मुसलमान हैं तो आप किसी चींटी को भी नहीं मारेंगे, बेगुनाह को। और हिंदू को मारने का तो सवाल ही नहीं है। और मैं जानता हूँ कि हिंदू कौम दुनिया की बेहतरीन कौम है और हम उसका सम्मान करते हैं। हम सनातन का सम्मान करते हैं, अपने भाइयों का सम्मान करते हैं, हम हिंदुस्तान का सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान हमारे दिल में है। जय हिंद। जिस हिसाब से कहा जाता है कि काफिरों को मारना या फिर मतलब ये फ़ख्र करना कि हमने एक जिहाद किया है। मैं वही बता रहा हूँ, मेरे को किस आयत में लिखा है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन की बात करता है इस्लाम। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इसकी बात करता है इस्लाम। इसका मतलब है कि अगर आपसे कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाते हैं, अगर वो मान नहीं रहा है तो आप उसको छोड़िए। आपका धर्म उसका धर्म अलग अलग है, आप छोड़ दीजिए। ये बात कर रहा है इस्लाम। तो आप लकुम दीनुकुम वलिय दीन नहीं बात कर रहे, मारने की बात कर रहा है। मेरे को बताइए किस लाइन में लिखा है? नहीं लिखा सर। इस बात को मिस इंटरप्रेट करना, इस्लाम की शिक्षाओं को मिस इंटरप्रेट करना, और आपने दाढ़ी लगा के आतंकवादी होके आप करोगे इस्लाम को इंटरप्रेट। इस्लाम शांति का मज़हब है जनाब, पूरे दुनिया को शांति सिखाने वाला मज़हब है। और आप हिंदू भाइयों को बिना रीज़न के मार रहे हो। ये मार रहे हो कि वो हिंदू है इसलिए मार रहे हो। आप किस थ्योरी से मार रहे हो मुझे थ्योरी नहीं मालूम। मुझे आज तक मैंने ऐसी थ्योरी नहीं देता। और ऐसे आतंकवादी संगठनों को मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि आप वो थ्योरी हमें बताइए और आप अल्लाह से माफ़ी मांगिए कि आपने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है इंसानियत का कत्ल करके। और मैं जानता हूं कि अल्लाह भी आपको माफ़ नहीं करेगा और यकीनी रूप से आपको दोज़ख मिलेगी, दोज़ख मिलेगी और दोज़ख मिलेगी। परिवारों को इंसाफ कैसे मिलेगा? उन परिवार को शांति कैसे मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इतना दुखी हूँ, मैं तो सोच के अंदर से दिल रो रहा है कि उन परिवारों को क्या हो रहा होगा जिनकी अभी शादी हुई है और उनको आपने मार दिया है, उन बच्चों को मार दिया, उन निहत्थे लोगों को मार दिया है। क्या परिवार की हालत होगी। हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके परिवार को शांति दे, उनकी आत्माओं को शांति दे और सब सुकून से रहे और ऐसे आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी दोज़ख पहुँचाया जाए। सर, पहलगाम की घटना दोबारा पुलवामा याद दिलाया है। ये पुलवामा वाली घटना नहीं है, ये उससे भी अधिक गंदी
सोच के लोगों की घटना है। एक उनको नाम पूछ करके उनको गोली मारी गई है। हम इसकी कड़ी बहुत ही इसमें उनकी हम निंदा करते हैं इसकी। मुस्लिम राष्ट्रमंत्री दिल्ली प्रदेश और माननीय इंदिरा जी के आदेश पे हम लोग यहाँ आए हैं और हम ये पूरा विरोध कर रहे हैं इसका। मुस्लिम समाज इसका पूरा विरोध कर रहा है कि ऐसे लोगों को चुन करके इनके ऐसा बदला इनको मारा जाएगा, आतंकवादियों को, कि 7 पुश्त याद करेंगी इनकी। ये घटना कहीं न कहीं इस्लाम को बदनाम करने के लिए या मुसलमानों को बदनाम करने की भी, ये बिल्कुल सोच समझी साजिश है। ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए और बिल्कुल एक तरह से सोच समझ के उन्होंने नाम पूछ करके मुस्लिम को निकाल करके और हिंदू भाइयों को मारा है, सनातनी भाइयों को मारा है। ये बहुत ज़्यादा गंदी सोच है उन लोगों की और वो इस्लाम के तो वो आसपास ही नहीं है। ही इज़ नॉट मुस्लिम, वो मुस्लिम नहीं है। इस्लाम का जो सबक है, इस्लाम का जो शिक्षा है वो शांति की शिक्षा है, अमन की शिक्षा है, भाईचारे की शिक्षा है। और जिन लोगों ने ऐसी करते किया वो लोग इस्लाम के तो आसपास भी नहीं हैं। सरकार बदला नहीं लेगी उनको। उनका जो जिन्होंने किया है उनको जो भी तो आज मुझे रिपोर्ट मिली है 2 लोगों को तो आज सर ढेर कर भी दिया हमारी मिलिट्री ने। हमें पूरी भरोसा है हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर कि वो इनको ढूंढ करके उनके वहीं पहुँचाएंगे, जहन्नम पहुँचाएंगे इनको। मुसलमान को छोड़ रहे हैं। सरगना पेशावर में बैठा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, वहाँ पर अलर्ट जारी है। कैसे मतलब ये सब, ये एक माहौल बना हुआ है ना जी। वो वक्फ के खिलाफ कुछ लोगों ने जहर उगला तो एक हिंदू मुस्लिम की उसमें इन्होंने ना आग डाल दिया, आग में तेल डाल दिया। क्यों डाल दिया? कि तेल डाल दिया आग के अंदर कि और ज़्यादा मतलब इसमें आग बढ़ के हमारा हिंदू समाज जो है, सनातनी समाज जो है वो और कहीं ना कहीं मुस्लिमों के ऊपर भी ऐसा कुछ करे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है हमारे पूरा हमारा सनातनी समाज जो है, हिंदू समाज जो है, बिल्कुल भी ऐसे कोई काम नहीं करने वाला है और हिंदुस्तान में अमन रहेगा। ऐसे लोगों की हम भर्त्सना करते हैं और हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि हमारे जो मिलिट्री है और हमारी जो पुलिस है वो इनको जहन्नम तक पहुँचा के रहेगी।